नमस्कार दोस्तों, सास बहू का अनोखा रिश्ता। कामिनी अपनी पुरानी सहेली कविता से मिलने उसके घर जा रही थी। कामिनी बहुत खुश थी। आज तो अपनी बहू की खूब तारीफ करूंगी कि मेरी बहू मेरी बहुत सेवा करती है। अब तुम भी ऐसी ही बहू ले आओ जो सारा दिन तुम्हारी सेवा करे। कविता के घर पहुंचने पर दोनों सहेलियां गले लगी। बहुत दिनों के बाद मिली थी। पुरानी यादें ताज़ा करने के बाद कविता अपनी होने वाली बहू की फ़ोटो लेकर आई और कामिनी को दिखाया। ज़्यादा पढ़ी लिखी बहू लाओगी तो पैर दबाना तो दूर, एक कप चाय बनाकर भी नहीं देगी। मेरी बहू को देखो, दिन रात मेरी सेवा करती है। कामिनी ने फीकी मुस्कान के साथ लड़की की फ़ोटो पर एक नज़र डाली और अपनी सहेली कविता को सलाह दे डाली। कविता ने दोबारा लड़की की फ़ोटो हाथ में ली, ध्यान से देखा। लड़की के चेहरे पर आत्मविश्वास से लिपटी हुई मुस्कान थी। आधुनिक परिधान लड़की के बहुमुखी होने का परिचय दे रहे थे। उसके गले में लटका आइडेंटिटी कार्ड उसे कामकाजी होने का प्रमाण दे रहा था। कविता ने कहा, कामिनी, शायद तुम ठीक कह रही हो। बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, ऊपर से नौकरी भी करती हो तो उससे किसी भी प्रकार की फिजिकल सेवा की उम्मीद करना बेकार है। पर बहू बेटे के मानसिक सत्य के अनुसार होनी चाहिए, जिससे बेटा और बहू मिलकर 1 और 1 11 हो सके। अपनी सेवा के लिए मैं किसी छोटे शहर की कम पढ़ी लिखी लड़की लाकर क्या करूँगी? मुझे कितने दिन जीना है भला? मुझे बेटे के लिए जीवन संगनी चाहिए, न कि अपने लिए तेल मालिश करने वाली बहू। कामिनी ने कविता के हाथ से लड़की की फ़ोटो ले ली। उसकी आंखों के आगे अपनी बहू का चेहरा आ गया, जिसे उसकी सेवा में छोड़कर उसका बेटा दिल्ली अपनी जॉब पर चला गया। उसकी बहू ज़्यादा पढ़ी लिखी स्मार्ट नहीं थी, बहुत घरेलू थी। साल में सिर्फ 2 बार ही उसका बेटा घर आया करता था। उड़ती उड़ती खबर उन्हें ये भी मिलती रहती कि वो वहाँ किसी के साथ लिव इन रिलेशन में रहता है। कामिनी ने एक ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, शायद तुम ठीक ही कह रही हो। बहू हमारा ख्याल रखे चाहे ना रखे, पर अपने पति और घर को संभाल सके, और अगर पति पर कोई परेशानी आए तो हमेशा छाया बनकर साथ खड़ी रहे। और राधा जब से मेरी बहू बनकर आई है, मुझे कभी शिकायत का कोई मौका नहीं दिया, कभी कोई शिकायत नहीं की। हमेशा तन मन से मेरी सेवा करती रही, अपना फर्ज समझकर। जिस सोच के साथ कामिनी अपनी सहेली से मिलने गई थी, अब वो सोच बिल्कुल बदल चुकी थी। घर आते समय दिमाग में बहुत सारे ख्याल चल रहे थे। घर आते ही उन्होंने ध्यान से अपनी बहू का चेहरा देखा। उसके चेहरे पर बहुत उदासी थी। उसकी आंखों में आज कामिनी को देखकर पहली बार लगा कि बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, पर अब इस बिगड़ी हुई बात को कैसे सुधारा जाए, ये ही सोचते हुए 10 बज गए। जब राधा बहू सोने से पहले कामिनी जी के पैर दबाने आई तो कामिनी ने राधा को बोला, बेटा मेरे पास बैठो। सुनकर एक बार तो राधा हैरान परेशान सी कामिनी का चेहरा देखने लगी, पर जब कामिनी ने ये बात दोबारा दोहराई तो वो बेड पर उनके पास बैठ गई। तो कामिनी ने राधा के सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा खाना खाया? राधा हैरान होकर बोली, हाँ जी खाना खा लिया। तब कामिनी ने पूछा, बेटा प्रबल से बात हुई? सुनकर तो राधा की आंखों में आंसू आ गए। ना में सिर हिला दिया। आज राधा हैरान परेशान थी, क्योंकि ये सब कामिनी उससे पहली बार पूछ रही थी। सुनकर कामिनी ने पूछा, बेटा फ़ोन कब कब करता है प्रबल तुम्हें? तो राधा कुछ नहीं बोली, सिर झुकाए रोने लगी। कामिनी बहुत परेशान हो गई। राधा को बोला, जाओ बेटा सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। सुनकर राधा कामिनी के पैर दबाने लगी तो यह देखकर कामिनी बोली, बेटा आज मेरे पैरों में दर्द नहीं है, तुम जाओ और सो जाओ। सुनकर राधा रोने लगी कि मम्मी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? तो कामिनी ने राधा को गले से लगा लिया, नहीं मेरे बच्चे, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, जाओ आराम से सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। सुनकर राधा कामिनी के पैर छूकर सोने चली गई। कामिनी अपनी बहू की आंखों में प्रतीक्षा का मौन पसरा हुआ देखकर परेशान हो गई। कितनी शांत बच्ची है, अपने अधिकार के लिए तो बोलती ही नहीं है। अब तो मैं अपनी इस बेटी को उसका अधिकार दिलाऊंगी। राधा को तो बोल दिया कि सब ठीक हो जाएगा, पर सब ठीक कैसे होगा, अपने आप से सवाल करती रही कामिनी। अब कामिनी को वो दिन याद आ रहा था जब प्रबल को कामिनी ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद कर ली है। तो फोटो देखकर प्रबल का एक ही सवाल था, माँ ये लड़की कितनी पढ़ी लिखी है? मुझे पढ़ी लिखी जीवन सांगनी चाहिए। तो कामिनी ने कहा, उसकी एक न सुनी, पढ़ी लिखी लड़की मेरा और तुम्हारा जीना हराम कर देगी। यह कहते हुए कामिनी ने अपनी कसम देकर
जबरदस्ती शादी करा दी और प्रबल ने भी यह कहते हुए शादी कर ली, अपने पास ही रखना फिर अपनी बहू को। राधा गरीब घर की बस 12वीं तक पढ़ी हुई साधारण सी लड़की कामनी की बहू बनकर आ गई। कामनी को तो लगा था धीरे धीरे प्रबल को उससे अपनापन हो जाएगा, लेकिन प्रबल अपनी बात का पक्का निकला। वो बस साल में 1 या 2 बार ही घर आता और महीने के महीने घर के खर्च के पैसे भेज देता। पैसे की तो कोई कमी नहीं थी मेरे घर में, लेकिन प्रबल अपना फर्ज निभा रहा था और मैं अपना फर्ज कैसे भूल गई। कामनी सोच में पड़ गई। अब मैं इस को क्या बोलूं, गलत तो मैंने राधा जैसी सीधी सादी लड़की के साथ किया है। अब मैं क्या करूं। रात भर सोचने के बाद कामनी ने अपने मन में फाइनल कर लिया था कि अब वे अपनी गलती को कैसे ठीक करेंगी। बस एक बार राधा और हाँ कर दे। सुबह नाश्ता करने के बाद कामनी राधा के पास बैठ गई और उसको अपने पास बिठाकर बोला, बेटा तुमको बहू के रूप में पाकर मैं धन्य हो गई हूँ। तुमने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। तुमने हमेशा मेरी एक बेटी से भी बढ़कर सेवा की, पर अब तुम्हें प्रबल के दिल में भी जगह बनानी है और उससे मैं तुम्हारी मदद करूँगी। प्रबल एक पढ़ी लिखी जीवन संगनी चाहता था और तुमने 12वीं तक की पढ़ाई तो की हुई है। अब तुम अपनी ग्रेजुएशन और पूरी करो और थोड़ी सी मॉडर्न भी बनो ताकि प्रबल तुम्हारी तरफ खींचा चला आए। मेरी यह बात सुनकर राधा ने एकदम से कामनी की तरफ देखा तो कामनी ने देखा कि उसकी आंखों में सूजन थी। शायद रात भर सो भी नहीं पाई थी वो। और जब कामनी ने यह बात बोली तो वह कामनी की तरफ देखने लगी तो कामनी ने उसके सिर पर हाथ रखकर प्यार से कहा, बेटा क्या तुम आगे पढ़ना चाहती हो। उसने हाँ में अपना सिर हिला दिया और अब मेरी राह आसान हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद राधा और कामनी एक पास के ही अच्छे से कॉलेज में गए और राधा का एडमिशन कराते टाइम पेरेंट्स के नाम की जगह अपना और अपने पति का नाम लिखाया तो राधा ने बहुत ही प्यार से कामनी जी को देखा और घर आकर वो कामनी जी से लिपट कर रोने लगी और बोली, मैं हमेशा से पढ़ना चाहती थी लेकिन घर के हालात ऐसे नहीं थे कि मैं पढ़ पाती। तो कामनी ने कहा, आज से बेटा तुम चाहे जितना पढ़ना, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। मुझे तुम्हारे रूप में एक बेटी मिल गई है। और हंसते हुए कहा, अब ये रोना धोना छोड़कर पढ़ाई में ध्यान लगाओ। बेटा तुम्हें अच्छे नंबरों से ग्रेजुएशन करनी है। सुनकर राधा बोली, माँ आप चिंता मत करो, मैं आपकी ये इच्छा जरूर पूरी करूँगी। आपने मुझे बेटी माना है तो मैं भी अच्छी बेटी बनकर दिखाऊंगी। और कामिनी भी राधा को पढ़ने के लिए पूरी मदद करने लगी। घर पर काम वाली लगा दी जिससे कि उसको पढ़ाई करने का ज़्यादा से ज़्यादा समय मिल सके। और अब कामिनी राधा पूरी तरह से अपनी बेटी की तरह ध्यान रखने लगी और वह भी बहुत ज़्यादा मन लगाकर पढ़ने लगी। पढ़ाई करने के साथ साथ वो कामिनी का भी बहुत ध्यान रखती। अब सास बहू का अनोखा रिश्ता बन चुका था। अब दोनों सहेली की तरह आपस में दिल खोलकर बात करती थी। वक्त गुजरता गया, आखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन का कामिनी और राधा को बेसब्री से इंतजार था। राधा ने बहुत अच्छे नंबरों से ग्रेजुएशन पूरी कर ली। राधा ने अपनी डिग्री लाकर कामिनी के हाथों में रख दी और बोली, लो माँ, आपकी बेटी ने आपका सपना पूरा कर दिया। और पैर छूने लगी तो कामिनी ने राधा को अपने गले लगा लिया। और अब जिस दिन प्रबल आना था, कामिनी ने राधा को ब्यूटी पार्लर भेज दिया। थोड़ी देर बाद प्रबल आ गया। खाना खा लेने के बाद कामिनी ने कहा, प्रबल मुझे तुमसे बात करनी है। सुनकर वो सोफे पर बैठ गया तो कामिनी ने बोला, बेटा मैंने तुम्हारे और राधा के साथ बहुत गलत किया है। मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, मुझे माफ़ कर दो बेटा। उस समय मैं स्वार्थी बन गई थी। और क्या तूने सच में किसी और लड़की से शादी कर ली है प्रबल? आज तुम मुझे सच सच बता दो। मुझे रोता देखकर प्रबल ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और बोला, काश माँ आपने मेरी बात तब सुनी होती और उस में मेरी गलती भी है। आपके कसम देने के बाद भी मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी। आपने और मैंने एक गरीब और मासूम लड़की की ज़िंदगी खराब कर दी। बस ये ही दुख मुझे भी उससे ज़्यादा है और उसमें मैं भी अपने आप को बहुत ज़्यादा दोषी मानता हूँ। और आप जो ये पूछ रही हैं ना कि वहाँ किसी और लड़की के साथ रिलेशन में हूँ, तो माँ वो सब झूठ है। एक लड़की की ज़िंदगी तो मैं पहले ही ख़राब कर चुका हूँ और अब किसी और लड़की की ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकता। यह सुनकर कामिनी को अपने बेटे पर बहुत ही गर्व हुआ। वो खुशी से रोने लगी। माँ, मैंने तो आपसे एक पढ़ी लिखी जीवन साथी की उम्मीद की थी। क्या वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी उम्मीद
थी जो मैंने अपनी माँ से रख ली थी। प्रबल भी बोले जा रहा था। शायद वो भी आज सालों से दबी हुई हर बात दिल से निकाल देना चाहता था। माँ, मैंने तो आपसे एक पढ़ी लिखी जीवन संगनी की उम्मीद की थी। तो कामिनी ने बोला, नहीं मेरे लाल, बिल्कुल नहीं। तुमने अपनी माँ से कोई बड़ी उम्मीद नहीं की। रोना नहीं, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा माँ? हम दोनों ने एक मासूम लड़की की ज़िंदगी खराब कर दी। और उसी समय राधा एकदम मॉडर्न लिबास में परी जैसी सुंदर बनकर आई और मुझे रोते हुए देखकर बोली, आप रो क्यों रही हो माँ? जब राधा ने मुझे माँ कहा तो हैरान परेशान प्रबल कभी मुझे और कभी राधा को देखने लगा। तो अब मैंने मुस्कुराते हुए जहाँ सोफे पर प्रबल बैठा था राधा को बगल में बिठाते हुए हंस कर कहा, ये ले अपनी पढ़ी लिखी जीवन साथी जो हर समय तेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। और टेबल पर रखी राधा की ग्रेजुएशन की डिग्री प्रबल के हाथों में पकड़ा दी। हैरान परेशान प्रबल ने जल्दी से उसको खोलकर पढ़ा और जब उसने मुंह ऊपर किया तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो एकदम से अपनी माँ के गले लगकर रोने लगा। राधा भी बैठी बैठी रो रही थी। हम सब की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज मेरे दिल से बहुत बड़ा पत्थर हट गया था। मेरा बेटा बहू दोनों बहुत ही खुश थे। फिर हम सबको प्रबल दिल्ली लेकर चला गया। 1 साल बाद एक प्यारी सी बेटी की दादी बनने के बाद तो मेरे पैर जमीन पर नहीं थे। अब भी मेरी बहू मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। मैं अपनी पढ़ी लिखी संस्कारी बहू पाकर और अब मैं अपने आसपास गरीब और पढ़ाई में होशियार बेटियों को स्कूल और कॉलेज में एडमिशन कराने में और अपनी प्यारी परी के साथ खेलने में व्यस्त हूँ। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें जो कि बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं आती हूँ एक और दिल को छूने वाली कहानी लेके। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।